आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 4 फरवरी को जो आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। अगर आपने इन 25 क्वेश्चंस के अंदर में से 20 क्वेश्चंस भी आपने सोल्व कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इस क्वेश्चंस के हिसाब से आप आपकी तैयारी को भी परख सकते हैं। और इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, इन 25 क्वेश्चंस को देखिए और जांचिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक गई है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सोल्व किए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपकी बचे हुए इन दिनों के अंदर अंदर मैं आप बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और ये मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब है यानी कि छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर हमें चार, कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़, ये चार चोटियाँ दी गई है और इनका पूछा है आरोही क्रम। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या, हाँ, एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ जिसके अनुसार आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक या फिर कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखो, आपको याद रखना है ये ट्रिक, जैसे कि गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचल, कुम, रघु, कमल। ये एक क्रम है ऊंचाई का घटता हुआ, यानी कि गुरु शिखर सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कमलगढ़। तो यहाँ पर हमें पूछा है आरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ी चोटी। तो सबसे बड़ी यहाँ पर चोटी की बात करें तो जरगा दी हुई है, यानी कि ये रही जरगा। तो जरगा से जस्ट छोटी कौन सी है? अचलगढ़, यानी कि जरगा से छोटी अचलगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी और देखते हैं तो अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कमल, यानी कि रघुनाथगढ़, ये कुंभलगढ़ और ये अचलगढ़, सॉरी ये अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो शीतकालीन वर्षा होती है लौटते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, भूमध्य सागर से। तो शीतकालीन वर्षा के बारे में आपको ये 3-4 बातें याद रखनी है कि एक तो मावट, शीतकालीन वर्षा दिसंबर जनवरी, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ और भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। और एक साथ में आपको याद रखना है चना और गेहूँ। इसके अलावा और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, यानी कि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा मावट किसे कहते हैं, उसका समय कब है, किस किसके कारण से चलती है। तो एक तो पश्चिमी विक्षोभ और भूमध्य सागर से चक्रवाती पवनें उठती है और इससे सबसे ज़्यादा फायदा गेहूँ और चने को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट आंसर। भूमध्य सागर चक्रवात से चलती है शीतकालीन वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध स्थित है भीलवाड़ा में, जालोर में, कोटा में या पाली में। तो जवाई बांध जो स्थित है वो पाली सुमेरपुर में स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं। तो कपास की फसल के लिए आपको पता होना चाहिए कि कपास की फसल के लिए काली मृदा बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। और काली मृदा के लिए जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार में काली मृदा एक अच्छे क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि अगर हम मिट्टी की देखें तो मिश्रित लाल और काली, तो देखिए मिश्रित लाल नहीं चलेगी, मध्यम भारी मिट्टी क्षेत्र ये भी नहीं चलेगा, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र या लाल लोमी क्षेत्र, तो लाल तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लाल और काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बगौर। तो जो लाल और काले मृदभांड की विशेषता है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। देखो, राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 16 फरवरी 1526 को, तो सॉरी 27 को, यानी 1527। और ये हुआ था रूपवास तहसील भरतपुर में, रूपवास तहसील भरतपुर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जा रहा है, किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है।
85, 86, 86, 87, 77, 99 या 2001। तो जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो राजस्थान में जो प्रदान किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके 1985 से 86 तक। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है। राग रत्नकार, राग कल्पद्रुम, वंश भास्कर या श्रृंगार हार। तो इसका सही जवाब बताइए। देख, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपसे ऑप्शन नंबर सेकंड, राग कल्पद्रुम। इस अगर ग्रंथ की बात की जाए तो ये एक संगीत ग्रंथ है, यानी कि इसके अंतर्गत संगीत से संबंधित ज्ञान है। और इसकी अगर रचना की बात की जाए तो मेवाड़ के एक निवासी थे, मेवाड़ निवासी कृष्णानंद, कृष्णानंद ने इसकी रचना करी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विजयतान देता, जिनकी एक कहानी थी वो थी दुविधा। इस कहानी पर एक डायरेक्टर थे अमोल पालेकर, जिन्होंने एक मूवी बनाई थी पहेली, जो कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी कहावत अक्ल बड़ी के भैंस में भैंस का आशय है मोटी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धिमत्ता या बुद्धि शून्य। तो इसके अंतर्गत जो भैंस का आशय होगा वो होगा मोटी बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावनाओं के परिचायक है। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा या समस्त वर्णित विकल्प। तो मरुभूमि के जो लोकगीत होते हैं उसके अंतर्गत उमंग भी होती है, वियोग भी होता है और हृदय पीड़ा भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विप्लव का सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो मैंने इससे पहले 1857 की क्रांति पूरी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर उससे पूरा देख सकते हैं। और मैंने आपको वहाँ पर राजस्थान का जो 1857 की क्रांति का जो विप्लव हुआ था, यानी कि जो क्रांति हुई थी, उससे बिल्कुल क्रम वाइज यानी डेट के हिसाब से भी समझा रखा है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नसीराबाद से 28 मई 1857 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948, 20 फरवरी 1948 या 28 मई 1948। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1947। और इसकी भी मैंने एक वीडियो के अंतर्गत पूरे राजस्थान का एकीकरण भी समझा रखा है, जिसमें मैंने आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी बताई थी, यानी कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये सातों चरण की डेट है। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। तो पहला चरण जो हुआ था वो था 18 मार्च को, 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अच्छी या पर्याप्त वर्षा होने पर खेत को जोतने की क्रिया क्या कहलाती है। पावड़ी, हलोत्रा, खड़ी या पड़त। तो जोतने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है हलोत्रा। बात करें पावड़ी की, तो पावड़ा और पावड़ी आप जानते हो क्या होता है। खड़ीन भी आपने पर्यावरण में अच्छी तरह से पढ़ रखा होता, पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाए थे। और पड़त, अगर किसी खेत में कोई फसल नहीं बोई जाती और उसे ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे पड़त बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। तो देखो, राजस्थान की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी कि जियोग्राफी की, तो मालवा जो क्षेत्र आता है वो राजस्थान में, वो मालवा क्षेत्र आता है, ये वाला एरिया, यानी कि ये मालवा क्षेत्र है। अगर और ऑप्शंस की बात की जाए तो अहिरवाटी क्षेत्र, यानी कि हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र, ये मेवात है, भरतपुर, धौलपुर भरतपुर वाला क्षेत्र। और वागड़ी, ये वाला क्षेत्र वागड़ी है। और ये क्षेत्र ढूंढाड़ी है। तो यहाँ पर हमें कहा है कि मालवी का क्षेत्र, तो मालवी का क्षेत्र में के अंतर्गत जो भारी यानी कि शक्तिशाली प्रभाव रहेगा वो रहेगा वागड़ी पर, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये वागड़ प्रदेश है, जिसको मेवाड़ भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। मालवी का जो अगर हम प्रभाव देख सकते हैं तो इसका प्रभाव आपके हाड़ौती जो भाषा है उसके अंतर्गत भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के कुवलेमाला जो ग्रंथ था, नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा को किस नाम से व्यक्त किया गया है। तो देखो, कुवलेमाला के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रख रही है मैं आपको बताता हूँ कि कुवलेमाला, इसकी जो रचना की थी वो की थी उद्योतन सूरी ने, उद्योतन
सूरी ने। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था 18 भाषाओं को, जिसमें इन्होंने जो राजस्थान की भाषा थी उस राजस्थान की भाषा को कहा था मरुवाणी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। और कुवलेवाला के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उद्योधन सूर्य ने इसकी रचना करी। 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें राजस्थानी भाषा को इन्होंने कहा था मरु भाषा या मरुवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऊंट प्रजनन का जो कार्य है वो संचालित किया जाता है ICAR द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संत दरियाव जी राम स्नेह संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो राम स्नेह संप्रदाय की बात की जाए तो इन्होंने ये 4 शाखाएं चलाई थी। इन 4 शाखाओं के इसमें बात करें, और जो संत दरियाव जी थे, इन्होंने जो प्रवर्तक था ये थे रेण शाखा, इसी का दूसरा नाम है दरियाव। इसके प्रवर्तक ये शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक स्वयं रामचरण जी थे, यानी कि जो राम स्नेह संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे रामचरण जी, इन्होंने स्वयं प्रवर्तन किया था शाहपुरा शाखा का। अब बात करें खेड़पा का और सेहतल का, तो अगर बात करें सेहतल का, संत रामदास जी इसके प्रवर्तक थे, संत रामदास जी। और सिंहतल की बात करें तो सिंहतल के जो प्रवर्तक थे वो संत हरिराम जी थे, संत हरिराम जी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 रेण शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो सीताबाड़ी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत ये पड़ता है आपके 12 में, और यहाँ पर एक जनजाति रहती है, वो रहती है सेहरिया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा, जिसे कपिलधारा का मेला भी कहते हैं। ये 4 बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है, कपिलधारा, कार्तिक पूर्णिमा और 12, सीताबाड़ी, सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की जनजाति की है। तो सर्वाधिक संख्या के आधार पर देखें तो सर्वाधिक संख्या की जो जनजाति वो है मीणा, जो कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट है गोपीचंद की कथा को प्रस्तुत करते समय जोगी कलाकार किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सारंगी, यानी कि जो गोपीचंद की कथा का प्रस्तुत करते हैं उस समय सारंगी का यूज़ करते हैं, और फड़ का चित्रण करते समय रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो धारदार गढ़, यानी कि आपने एक किले का नाम सुना होगा चोमू का किला, तो इसी चोमू के किले को बोलते हैं चोमुआगढ़, और इसी किले का दूसरा नाम है धारदारगढ़, यानी कि ये स्थित है आपके जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें दे रखी है हस्तकला और इधर दे रखे हैं स्थान, तो कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो देखिए अजरक पिंड, चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक तो आती है अजरक पिंड, अजरक के बाद में आती है मलीर पिंड। ये दोनों जो प्रिंट है आपके ये पड़ते हैं आपके बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन सही है। लाख का काम जो कि लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में ही होता है। दाबू प्रिंट, देखो एक तो आती है आजम की प्रिंट, आजम, जाजम और दाबू, ये तीनों जो प्रिंट आती है ये आती है आपके अकोला चित्तौड़गढ़ में, यानी कि ये भी सही है। लेकिन जो मामा जी के घोड़े हैं ये बसंतगढ़ में नहीं पड़ते हैं। मामा जी के घोड़े जो है वो आपके पड़ते हैं हरजी गाँव जालोर में, यानी कि बसंतगढ़ में नहीं पड़ते हैं, वो पड़ते हैं हरजी गाँव जालोर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की संस्कृति में मुगधणा क्या है। मुगधणा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 कि भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। पाली जिले का सेवाड़ी मंदिर, सेवाड़ी जैन, रामगढ़ का भंडदेवरा, मेनाल का महानालेश्वर या डूंगरपुर का सोमनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पाली जिले का जो सेवाड़ी मंदिर है वो भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है। तो आज के 25 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपके इस 25 क्वेश्चनों में 20+ ही आपका स्कोर रहा हो, और आपका जो भी स्कोर रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।